नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्येश्वरम। आज हम लोग हर रोज़ 8 बजे हम लोग कथा करते हैं। आज हम लोग अभी 7 बजे से शुरू करेंगे, क्योंकि 8 बजे मेरा थोड़ा दूसरा काम है, तो इसलिए मैं आज स्थिर किया 7 बजे से कथा करूँगा। और कथा से पहले मैं सब भक्त लोगों को जानकारी के लिए एक दुख के बात बताना चाहता हूँ। तो हम लोग का माई व्हाट्सएप फ़ोन, हम लोग का प्रिय इस्कॉन जीबीसी गुरु श्रील भक्तिचर स्वामी महाराज, और उनको कोविड-19 में आक्रांत हुए, अमेरिका गए थे तो इसलिए तो उनको भी आईसीयू में रखा गया। तो ये हर भक्तों के पास ये विनीत प्रार्थना है, आप लोग सब मिलके थोड़ा प्रार्थना कीजिए भगवान के पास। तो हमारा जीबीसी जो इसी है चेयरमैन है, इन लोगों ने एक अपील लिखे हुए मैं पढ़ता हूँ, इंग्रजी में है। डियर डिवोटीज, प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबेसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। वी राइट टुडे टू इन्फॉर्म यू that His Holiness Bhakticharu Swami has tested positive for Corona-19 and is currently in critical condition in the ICU at a hospital in the USA. We request the worldwide community of devotees to offer heartfelt prayers for Maharaja's prompt and smooth recovery. As you all know, His Holiness Bhakticharu Swami is the most respected Vaishnava leader who has generously given his life to the service of his beloved spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj is an initiating spiritual master and a member of Governing Body Commission, a renowned speaker on the Vedic scriptures, a most melodic kirtan leader, an innovator of Krishna consciousness arts and culture, and have all dedicated a dedicated servant of Srila Prabhupada in whichever capacity he serves. He began his life in Krishna consciousness as Srila Prabhupada's personal servant and secretary, and continues every day to serve Srila Prabhupada in the same personal manner. Again, please pray with all your heart in the line with the instructions Srila Prabhupada gave his own disciples when he was not well. My dear Lord Krishna, if you so desire, please cure His Holiness Bhakticharu Swami. Thank you very much. Hare Krishna. Your servants Ramai Swami, the chairman of GBC, then vice chairman His Holiness Bhakticharu Swami and His Holiness
भानुषा में। सो ये हमारा जीबीसी से भेजा, तो आप लोग सब प्रार्थना कीजिए महाराज के लिए। महाराज तो उज्जैन में थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका में है, उधर ही बहुत कार्यक्रम चल रहा है। वो प्रभुपाद का वाणी प्रचार के लिए उद्ग्रीव होकर अमेरिका गए, लेकिन ऐसा उनको कोविड-19 हुआ। तो हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। अभी आईसीयू में है, उधर हमारा भक्त डॉक्टर भी उनके साथ में है। तो भक्त डॉक्टर है जो भक्त है, और उधर भी भक्त लोग मौजूद है अमेरिका में उनके साथ। तभी इधर से हम लोग भगवान को हृदय का साथ प्रार्थना करेंगे। महाराज जल्दी जल्दी सुस्त हो जाएंगे, होके फिर उनका प्रचार कार्यक्रम कर पाएंगे। तो आज हम लोग जो जगन्नाथ कथा करेंगे, ये कथा परिवेशन श्रवण का सब फल हम लोग महाराज को अर्पण करेंगे। आप लोग भी आप सबको बताइए महाराज के लिए थोड़ा प्रार्थना करने के लिए। एक तो माला जप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, महाराज को नाम पर अर्पण करना। तो आज के जो कथा होगी वो कथा में हम लोग संक्षेप में करेंगे। एक दो छोटा छोटा लीला में बताऊंगा। तो भगवान ने बताए, जो दिन मैं महाप्रसाद के बारे में चर्चा करता था, उस दिन ही खूब विस्तृत भाव में बताया कि जगन्नाथ के लिए जो भोग लगते हैं, कैसा नीति नियम निष्ठा मंत्र तंत्र कितना सारी सिस्टम है। उसको षडंगा संस्कार बोलते हैं, जिससे उनको महाप्रसाद बोला जाता है। लेकिन देखिए, साथ साथ इतना नियम नहीं, निष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं, तब भी भगवान ने बताए, तब भी भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान इसलिए बताए, पत्रं पुष्पं फलं त्वं जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदम अस्नामि। मैं उसको ग्रहण करूँगा। अस्नामि ग्रहण नहीं करूँगा, उसको खाऊँगा, ग्रहण नहीं करूँगा। अस्नामि मीन्स मैं इसको प्रसाद सेवा करूँगा, क्या खाऊँगा। और भगवान ने ये भी बताए, जब ब्राह्मण लोग मेरा पास खाना ले आते हैं, तंत्र मंत्र पाठ करते हैं, जंत्र में रखते हैं, इसका द्वारा मैं उनका भोग को स्वीकार करता हूँ, भोग को आँखों से दर्शन करता हूँ, लेकिन मुंह से खाता हूँ कब? जब उस प्रसाद को मेरा भक्त लोग खाते हैं, उससे मेरे को आनंद आता है। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत है भगवान का भाव। भगवान ने भक्तों को कितना महान पद देते हैं। ये एक प्योर शुद्ध पवित्र दर्शन है, जिसका द्वारा भगवान और भक्त का अंतरंग संपर्क के बारे में बताया जाता है। तो एक सोना महापात्र करके था, जो भगवान के लिए रसोई करते थे जगन्नाथपुरी में, 56 भोग बनाते थे। तो 56 भोग जो बनाते थे, विभिन्न तरीका पीठा स्वीट्स बनाते थे। जो बनाने के समय क्या करते थे ना, कुछ वो सामग्री उधर से गिर जाता था, नीचे पड़ जाता था, तो उससे और कुछ चीनी या आटा मिला के एक स्पेशल आइटम वो बनाते थे। उसका नाम चढ़ई नेदा। अभी वो बाज़ार में भी बेचते हैं, उससे पहले नहीं था। वो क्या करता है, आटा चीनी लेके मिला के ऐसा कुछ मिक्स करके एक आइटम बना के उसको भोग नहीं लगाते थे। भोग नहीं लगाते थे मतलब दूसरा सब आइटम जैसे जाता है भगवान के पास जाता है, विशेष यंत्र में उसको रखा जाता है और उसको भगवान को ऑफरिंग किया जाता है। नरसिंह मंत्र, गोपाल मंत्र, ऐसा नहीं होता था। उसको बनाते थे, बना के हर रोज़ 56 भोग बनाते थे।
उसका एक एक्स्ट्रा आइटम बनाते थे, तो भगवान को भोग नहीं लगता था क्योंकि वो ट्रेडिशन भी नहीं था। तो गरुड़ स्तंभ पास के जाके ये सोना महापुत्र ने भगवान को दिखा देते, भगवान आप इसको ग्रहण करिए, कर घर पर ले जाते थे। तो हर रोज़ ऐसा करते थे। तो दूसरा जो पुजारी लोग थे तो इसको तो अच्छा से नहीं देखे, ये तो अच्छा नहीं, तुम भगवान को भोग लगाते नहीं, हाँ प्रसाद बना के लेना चाहिए, भगवान बोझ चढ़ाता नहीं, भगवान को चीज़ कैसे ले जाते हैं। जब बहुत बोलने लगे, फिर सोना महापुत्र सुना नहीं। तो पंडित लोगों ने जाके से पूरी राजा को शिकायत की, कंप्लेन किए। तो पूरी राजा सुनते हुए बहुत गुस्सा किया, ऐसा क्या कर सकता है, भगवान का रसोई घर से बनाता है और भगवान को भोग चढ़ाता है नहीं, वो लेके घर में चला जाता है, जाओ उसको अरेस्ट करके ले आओ। तो राजतंत्र था। तो जब पुलिस लोग आए तो सोना महापुत्र 56 भोग उसमें बनाता था, तो उसको अरेस्ट करके ले गए। तो सोना महापुत्र ने रोने लगा, प्रभु ये कैसा है, आज क्या होगा, तो मैं आपके लिए 56 भोग बनाया नहीं पाया। तो ये लोग ये क्या करते हैं, मैं जो बनाता हूँ तो मैं तो आपके पास ले जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप खाइए, आपको भोग मैं ऑफरिंग करता हूँ, मैं प्रेम से भक्ति से ऑफरिंग करता हूँ, भला मैं मंत्र तंत्र देकर ऑफरिंग नहीं करता हूँ, तो मैं भक्ति से प्रेम से ऑफरिंग करता हूँ। आप ही ना भगवत गीता में बताए, पत्रं पुष्पं फलं त्वं जो मैं भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। हाँ, मैं भक्त जो देता है मैं ग्रहण करता हूँ, तो मैं से भक्ति से प्रेम से देता हूँ। ये प्रसाद नहीं हुआ, ये आप ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसा बोला, बहुत दुखी हो गया। तो उसी रात को भगवान जगन्नाथ सोना महापुत्र के पास आए, आगे बताए, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमको कोई नहीं सोचना, आमी तुम जो दिया भक्ति से सब में ग्रहण क्या है, क्योंकि तुम मंत्र तंत्र तुमको मालूम नहीं है, तुम जंत्र में रखे मेरे को पूजा नहीं दिए, लेकिन तुम्हारा हृदय में भक्ति है और प्रेम है। तो देखिए तुम्हारा जो प्रेम भक्ति, आज से 4था दिन में तुम्हारा प्रेम भक्ति सबको मालूम पड़ेगा। तो सबको ये मालूम होगा, तुम जो प्रेम से भक्ति से मेरे को खिलाते हैं, मैं स्वयं खाता हूँ। तो ऐसा करके जगन्नाथ राजा पुरुषोत्तम देव तब उड़ीसा में शासन करते थे। तो उनका सपने में आए, सपने में आके उनको बताए, देखो ये सोना महापुत्र मेरा बहुत प्रिय भक्त है, वो हर रोज़ एक स्पेशल आइटम मेरे लिए बनाते हैं। मैंने गरुड़ स्तंभ के पास में खड़ा होके मेरे को निवेदन करते हैं, और मेरे को तुम जितना वैरायटी खिलाते हो वही वैरायटी मेरे को सबसे अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और हर रोज़ रात को वही वो जो बनाता है, इतना प्रेम से बनाता है। वो क्या बनाता है, जो दूसरा अच्छा चीज़ बनाने के बाद जो नीचे गिर जाता था उसको लेकर थोड़ा आटा और चीनी मिला के वो आइटम बनाता था। लेकिन उनको जगन्नाथ बोलते उसको नहीं खाने से हमारा अच्छा से नींद नहीं होता है। वो आइटम जब मैं खाता हूँ मेरा नींद बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, तुम तो उसको शास्ति दिए, जेल में भरा दे। अरे तुमको उनको शास्ति देने के परिवर्ते इसको उस स्पेशल आइटम में कैसे खाऊंगा उसका व्यवस्था करो। तो जब राजा ने नींद से जागे तो साथ साथ सोना महापुत्र को जेल से मुक्त कर दिए और उनको फिर सेवा में लगाए। और जगन्नाथ बताए थे, हाँ तो मैं इसको रोज़ खाऊंगा। तो वो आइटम आज भी हो रहा है, उसका नाम है चढ़ई नेदा। वो आटा और घी से बनाते हैं, एक स्पेशल प्रिपरेशन। आप लोग कभी जाएंगे पुरी में आनंद बाज़ार में, चढ़ई नेदा वाला वेरी इंटरेस्टिंग आइटम। तो मैं जब पुरी में रहता था, मेरे घर में पूर्वास में रहता था,
ये आइटम मेरा बहुत प्रिय था। हाँ, ये मेरा बहुत प्रिय था। तो जब मैं जगन्नाथ के बारे में किताब लिखना शुरू किया, ये लीला का संस्पर्श में आया, मेरे को बहुत आनंद लगता है। ये भी जगन्नाथ का भी बहुत प्रिय था। तो आइटम में जब कॉलेज से आता था, कभी कभी मंदिर में जाके चढ़ीना था और डालमा होता है डालमा, वो मिला के खाने से बहुत अच्छा लगता था, मैं इसको खाता था। तो इसके द्वारा भगवान इस लीला का द्वारा हम लोग ये शिक्षा देते हैं जे भगवान ब्राह्मण वेद पुराण ये तो श्रेष्ठ ही है ही, तो इसके साथ साथ भगवान भक्त का भाव को कितना मर्यादा देते हैं। हाँ, ये अंतर का भाव है, ये नीति नियम निष्ठा का द्वारा सीमित नहीं है, ये वेद परतंत्र नहीं है। भगवान वेद भगवान को नियंत्रण करते नहीं, भगवान वेद को नियंत्रण करते हैं। सर्वस्व वेद अहम अव्यवेद्य वेदांत कृत वेदविद एव अहम। भगवान को पाने के लिए भगवान को वेद का नियम पालन करने पड़ेगा, ऐसा नहीं। भक्त जैसा भी भक्ति से वो भगवान को देते हैं, उसको भगवान ग्रहण करते हैं। और एक लीला ऐसा है जो भगवान उनका भक्त का ऊपर कितना प्राधान्य देते हैं। वेद पुराण से भी भक्त भगवान का आनंद आता है, वेद पुराण चर्चा होता है, बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने वेद मंत्र पाठ करते हैं, भगवान को इससे जो आनंद आता है उससे और बहुत आनंद आता है। भगवान जो देखते हैं भक्त उनका आनंद में मत्त होके हाँ उनके सामने नृत्य कीर्तन करते हैं, उससे आनंद आता है। ऐसा तो भगवान स्वयं बताए। हाँ, चैतन्य वर्णना है या भगवान बताते ये मुनि ऋषियों ने वेद पाठ करके मेरा महिमा गान करते हैं, उससे मेरे को जितना आनंद नहीं आता है। ये ब्रज का औरत लोग मेरे को गाली देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उससे मेरे कान को बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेम है, प्रेम से हाँ भगवान को गाली देने से भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब पुरी में एक आदमी था, उनका नाम मणिदास। और चौड़ीनाथ जब हुआ उनका सोना महापत्र, ये एक आदमी है, इनका था मणिदास। तो मणिदास वो एक गार्डनर था, माली था। तो एक समय ऐसा हुआ उनका परिवार में खूब दुर्भाग्य के कारण सब लोग मर गए, उनका पत्नी मर गए, बच्चा भी मर गए, ऐसा अवस्था हो गया। तो उससे एक अनुभव आया, ये संसार क्या है, मिथ्या है, ये सब बेकार है। तो इसलिए मैं हरिनाम का शरण लूँगा, तो वैष्णव धर्म ग्रहण करूँगा। तो वैष्णव धर्म ग्रहण करके वैष्णव वेश पोशाक पहना, माला तिलक धारण किया और भगवान का नाम कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो क्या बहुत गरीब आदमी था, तो करताल नहीं था, वो क्या क्या सौढ़ई लिया। सौढ़ई मतलब उड़ीसा में बताते हैं तो नारियल होता है, ऐसे गोल लाल नारियल, इसको काटने से नारियल को लेने से जो हार्ड कवर होता है उसको सौढ़ई बोलते हैं। तो वो करतल जैसा वैसे उसको लेके हाँ छिद्र करके एक रस्सी लगा के करतल जैसा ऐसा बनाया, हाँ करतल बनाता था। तो इस सढ़ई में वो बना के एक गया जगन्नाथ का मंदिर सामने में कीर्तन करता था, सिंह दर्जा में कीर्तन करता था। तो एक दिन बहुत भावान्वित होकर भक्ति से उसे कीर्तन करते करते जगन्नाथ मंदिर नाट मंदिर पर पहुंच गया। तो जब प्रेमी भक्त लोग उसे कीर्तन करता है ना, वो लोग को बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो ध्यान नहीं रहता है। हाँ, भगवान का भाव में इतना वो लोग लीन हो जाता है। तो पागल जैसा ऐसा हाँ कीर्तन करता था। तो हर रोज जैसे नाट मंदिर में कीर्तन करता था। तो कुछ दिन के बाद वो जगमोहन या नाट मंदिर में एक पुराण पंडा मतलब जो पंडा लोग पुराण पाठ करते हैं, वो आके वो नाट मंदिर में बैठ के क्या विष्णु पुराण पढ़ना शुरू कर दिया।
तो विष्णु पुराण पढ़ते थे, बहुत लोग सारे सुनते थे। अरे मणिदास ये हर रोज जैसे आके इस नाट्य मंदिर में नाचता था, कूदता था, बहुत भगवान का नाम कीर्तन करता था। तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होता था, वो लोग पुराण श्रवण नहीं कर पाते थे। तो उससे जो पुराण पंडित थे, पाठक थे, कथाकार थे, बहुत घुसा किए। घुसा करके बताए, ए मूर्ख तुम देख नहीं सकता है, हम लोग विष्णु पुराण पाठ करते हैं इधर, देखो कितना अच्छा अच्छा लोग बड़े श्रवण करते हैं, तुम इधर उठ के पैर को उठा के इधर ऐसा पैर दिखाते हैं पुराण का और तरफ। ये विष्णु पुराण है, तुम क्यों चुपचाप होकर बैठते नहीं, क्यों पुराण श्रवण करते नहीं? तुम इतना अहंकारी हो गए, तुम पैर में घुंघरू बजा लगा के इतना जोर से इधर कीर्तन करते हो, इधर बैठो। तो ऐसा बताए, लेकिन इसका तो होश नहीं था। तो मणिदास ने वो कीर्तन करने लगा। तब पुराण पंडा से जो लोग सुनते थे तो लोग घुसा करके उसका, तुम्हारे को ज्ञान नहीं, अज्ञान है तुम, देख नहीं सकते हो, ये पुराण पंडा है, उनको तुम साधारण व्यक्ति जैसा मानते हो तुम। तो ऐसा बंद नहीं कि तुम अच्छा से धुलाई देंगे, पिटाई करेंगे, शास्ति दिया मिलेगा तुमको। हम लोग देख कौन तुमको रक्षा करेगा, तुम इधर से भागो, नहीं भागने से तो तुमको खूब पिटाई कर किया जाएगा। तो जब मणिदास इस बात को सुना तो बहुत दुखी हो गया। वो दुखी होकर भगवान का ओर देखा और मन में बहुत क्रोध आ गया, अभिमान आ गया, भगवान के प्रति बहुत अभिमान आ गया। तो भगवान के प्रति अभिमान होके वो बात बोला, हे जगन्नाथ, तुम तो हर समय बोलते हो जो तुमका चरण में आते हैं तुम सबको आश्रय देते हो, जो तुम्हारा शरण में आते हैं तुम्हारे चरण को मतलब आश्रय देते हो। तुम इधर बहुत बड़ा बड़ा हाथ ऊपर उठा के बैठा है, लोग को बोलते हो मैं सबको शरण देता हूँ, लेकिन मैं तो अभी शरण लिया, ये शरण लिया, लेकिन आपका शरण में आया तो आपके शरण में आने से मेरे को और तकलीफ बढ़ गया। तुम बोलते हो तुम महाबाहु हो, तुम बाहुओं भुजों को दर सबको आश्रय देते हो, प्रोटेक्शन करते हो, अब मैं तुम्हारा शरण में आया, अरे लोग मेरे को पिटाई करेंगे बोलते हैं। अब बहुत घुसा गया। तो ये लोग इतना निष्ठुर है, तुम्हारा सेवक घुसा करके वो जो सड़े का करताल था उसको घुसा कर उनका सामने जो है सर में फेंक के चला गया, राग करके चला गया। तुम कैसा भगवान हो, मैं तुम्हारा शरण में आया आश्रय लेने के लिए, तुम बता जो मैं शरण में आता है मैं इसको रक्षा करता हूँ, और तुम्हारा मंदिर में मेरे एक लोग बोलते पिटाई करेंगे। तो करके चला गया। तब रात को आरती समाप्त हो गया तो पुजारी लोग सब दरवाज़ा बंद करके घर पर चले गए, लेकिन जगन्नाथ सो नहीं पाए। तो मणिदास को ऐसा उनको गाली दिया था, तो मणिदास तो खाया नहीं, कुछ दुख में खाया नहीं। तो भगवान जगन्नाथ राजा का सपने में आए। ये पुरी का राजा को वो मूविंग जगन्नाथ करके मानते हैं। हम लोग जब श्रवण करते हैं तो ऐसा मन में आ सकता है ये सब कुछ लीला में जगन्नाथ राजा के पास आ जाता है, पंडा के सपने में बोलते हैं। आजकल क्यों ऐसा नहीं होता है? तो कैसा आजकल होगा? उस समय राजा का, भगवान का सेवक पंडल लोग को जैसा निष्ठा था, जैसा प्रेम था, जैसा भक्ति था, आजकल वैसा नहीं है। तो भगवान तो जे जथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम, उस समय भगवान को तो इतना निष्ठा सा। पुरी का राजा तो सोचते थे ये राज्य मेरा नहीं है, ये जगन्नाथ का है, मैं उनका सेवक हूँ। ये भाव था। लेकिन आजकल दूसरा भाव है। तब भी मैं सुनता हूँ कभी कभी जगन्नाथ का इससे सारी भिन्न भिन्न लीला हो रहा है। कुछ कर लेंगे, ठीक बात बोलो बाद में। तो ऐसा भगवान लीला करते हैं।
तो हाँ, तो राजा ने अभी भी जगन्नाथ से लीला करते हैं, और अभी तो राजा का जगन्नाथ मंदिर चेयरमैन है, लेकिन सरकार ही सब कुछ देखभाल करते हैं। पहले जैसा ऐसा नहीं है। एक बात मेरे याद आता है, हमारा पुरी में राधा गिरधारी मंदिर हम लोग निर्माण के भक्ति कुटी, भक्ति में ठाकुर का भजन स्थान पर, तो विग्रह प्रतिष्ठा के समय में पुरी राजा को हम लोग बुलाए थे। पुरी राजा और उनका जो मुदिरथ होता है जगन्नाथ का जो सेवा करने वाले, उनको साथ में लेकर आए थे। तो वो वक्तव्य रखते थे, बहुत अच्छा वक्तव्य रखे। उन्होंने बताया मेरा पूर्वजों ने, वो लोग राजा थे, मेरे को लोग अभी राजा बोलते हैं, लेकिन मेरा कोई राज्य नहीं है। हाँ, राज्य का बगैर मैं राजा हूँ, नाम को राजा हूँ। तो हमारा पूर्वजों जो राज्य था सब सरकार ले गए, हमारा शासन ले गए, हमारा संपत्ति सब कुछ सरकार ले गए, लेकिन एक चीज़ सरकार मेरे से नहीं ले पाएंगे। वो क्या है? जब भगवान रथ पर आते हैं, मैं जो झाड़ू देता हूँ, ये झाड़ू को मेरे हाथ से नहीं ले पाएंगे। कितना सुंदर उपलब्धि राजा का थे पहला। अभी जो राजा दिव्य सिंहदेव बताए थे, हाँ, ये मेरा असल स्वरूप है। मैं जगन्नाथ का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये राज्य, ये प्रतिपत्ति, धन संपत्ति, हाँ, ये मेरा असल धन नहीं है। मेरा असल धन है झाड़ू है। हाँ, इसको अभी तक भी जगन्नाथ मेरे से नहीं लिए। हाँ, मैं असल स्वरूप है। बहुत अच्छा उपलब्धि का बात है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण का सेवा करना यही हमारा स्वरूप है। हम लोग कृष्ण का सेवा करेंगे, इस सेवा को कोई नहीं ले पाएंगे। हमारा उपाधि, हमारा पोजीशन, सब कुछ चला जा सकता है। भगवान का नाम करना कोई नहीं खींच के नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो भगवान तर भक्त को हर समय ऐसा सहायता करते हैं। लोगों ने सोचेंगे जगन्नाथ का इतना बड़ा भक्त क्या हो गया परिवार का, सब तो चला गया, जगन्नाथ का भक्त का क्या फायदा हुआ। ये जो भक्त है वो सोचते नहीं मैं तो सबसे धनी हूँ। कैसे तुम धनी हो? ना मेरे हाथ में झाड़ू है, मैं झाड़ूदार हूँ। ये अहंकार है, अहंकार, ये भक्त का अहंकार है। लोगों ने सब बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा अहंकारी है, अहंकार करना अच्छा नहीं है, अहंकार करना बहुत बुरा है। लेकिन अहंकार करना बहुत अच्छा है, अहंकारी होना बहुत अच्छा है। कैसा? दो तरीका अहंकार होता है। अहंकार का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ, ये है अहंकार। एक मिथ्या अहंकार होता है और एक सत्य अहंकार होता है। जब मैं प्रभुपाद ने ये डेफिनेशन दिए, फॉल्स ईगो और रियल ईगो। फॉल्स ईगो इज व्हेन आई थिंक आई एम नॉट दिस बॉडी स्पिरिट सोल एंड आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इट इज रियल ईगो। जब मैं सोचता हूँ, मेरे को ये उपलब्धि होता है जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप है भगवान का सेवा करना, भगवान का सेवक हूँ। ये जो अहंकार है, अहंकार का मतलब मैं कौन हूँ, ये जो भाव है, ये भाव सही अहंकार है, ये सत्य अहंकार है, बहुत अच्छा है। लेकिन जगत में लोगों को जो अहंकार है वो सही अहंकार नहीं है, वो फॉल्स ईगो, वो तो मिथ्या अहंकार होता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार है, ये सही अहंकार नहीं है। ये मैं कौन हूँ, ये जो भाव है, ये भाव को आरोप किया गया। ये आगंतुक है, बाहर से फॉरेन चीज़ है, ये हमारा नहीं है। ये अहंकार हमारा अहंकार नहीं। हमारा अहंकार तो मैं भगवान का दास हूँ, मैं इतना धन्य हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। ये जितना सारी अहंकार भाव है,
ये फॉरेन चीज़ है, बाहर से आया। फॉरेन का मतलब अमेरिका, जर्मन, जापान ऐसा नहीं बोलता हूँ, मेरा अंदर का बात नहीं है। ये बाहर से आया। तो ये मिथ्या अहंकार है, ये अहंकार असली अहंकार नहीं है। इसलिए भगवान का भक्त जो अहंकारी होता है वो अभिमान होता है, अभिमानी होता है। अभिमान करना अच्छा नहीं है बोलते हैं, ये बहुत बड़ा अभिमानी आदमी है, वो तो अभिमान करते हैं। नहीं, अभिमान अच्छा है, लेकिन भक्त क्या अभिमान करते हैं? वो अभिमान, मैं दास हूँ, दास अभिमान बोलते हैं। बाहर का लोग चाहते हैं बस अभिमान, मैं बस हूँ, बस, इसलिए अभिमान करते हैं। लेकिन भक्त का अभिमान क्या है? मैं दास हूँ। बाहर जगत में मैं दास हूँ, ऐसे कोई अभिमान नहीं कर पाएंगे। ओ हाँ, मैं नौकरी करता हूँ, नौकर हूँ। लेकिन भक्त वो छाती को फुला के बोल सकते हैं मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, ऐसा अहंकार कर सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते थे, जगन्नाथ तो सो नहीं पाए, तो उनका भक्त कुछ खाया नहीं, तो राजा के पास गए। तो राजा को बताया, देखो मेरा भक्त आया नाट्य मंदिर में मेरा प्रीति विधान के लिए, उस जगमोहन में नाट्य मंदिर में नृत्य करता था, और मैं इसको नृत्य तो कितना आनंद मेरे को प्राप्त होता था। और जो जब नाचते हैं, मेरा भक्त जब मेरा सामने में नाचते हैं, मेरे को ऐसा लगता है जैसा कोई पिता को तर एक साल का बच्चा तर सामने में आने से, जब वो अंगीना में क्रॉलिंग करके जाते हैं और कुछ बात करते हैं, वो बात अच्छा से नहीं कर पाते हैं, ऐसे ब्रोकन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन पिता को बहुत आनंद आता है। ये पुराण पंडित लोग बहुत शास्त्र मालूम है, बहुत कथा अच्छा से बताते हैं, लेकिन मेरे को आनंद नहीं है। और मेरा ये भक्त वो पंडित नहीं है, वो सरल मन में आके जो नृत्य कीर्तन करता है, इससे मेरा आनंद होता है। हाँ, आनंद होता है। तो ये पुराण पंडा को इधर से भगाओ। विश्वकर्मा ने मेरे लिए नाट्य मंदिर बनाए, ये पुराण पंडा के लिए नहीं। इधर मेरा भक्त आएंगे, प्रेमी भक्त आके नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्तव करेंगे, स्तुति करेंगे। तो इसलिए ये पुराण पंडा को इधर और कीर्तन नहीं करना, और कथा नहीं करना, तो इससे इधर निकालो। तो ऐसा बोल के तो भगवान अंतर्धान सपने से चले गए। तो फिर नेक्स्ट डे तो जब राजा नींद से जागे, तो जाके राजा फिर मणिदास को लेके बोले, नहीं लो, ये नाट्य मंदिर तुम्हारा ही है, तुम मन भर के इधर नृत्य करो। राजा जाके मणिदास को एकदम आलिंगन किए, उनके हाथ को पकड़ के नाट्य मंदिर पर ले गए और उनको बताए, डांस एंड चैंट प्लेइंग योर सढ़ई करताल हैप्पीली इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो आनंद से हाथ में तुम्हारा करताल लेके आनंद से नृत्य कीर्तन करो। तो मणिदास खुश हो गया था, और उसी दिन से आज तक जगन्नाथ मंदिर में और नाट्य मंदिर में किसी को पुराण पाठ करने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है। जगन्नाथ ने बताया, पुराण पंडा को बोलो और लक्ष्मी मंदिर के सामने में पुराण पाठ करेंगे, इधर हमारा मंदिर में नहीं हो सकता है। तो तब से आज तक भी जो पुराण पंडा होता है वो जगन्नाथ मंदिर में लक्ष्मी जी का मंदिर है, उसमें से जाके वो पुराण पाठ करते हैं। तो मैं एक दो बात बताया। अभी हमारा मायापुर में नरसिंह पूजा हो रहा है महाराज के लिए, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए मेरा और भी थोड़ा काम है। मैं आज इधर एक कथा को विश्राम दूंगा, फिर अगले काल से हम लोग फिर कथा चलाएंगे। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, श्रील प्रभुपाद की जय।